दोस्तों नमस्कार। मेरे जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको एक बार प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मित्रों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे एक मित्र हैं जो बहुत ही कम उम्र में शुगर के पेशेंट हो गए, और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि यार राजीव भाई कुछ ऐसा डालो यार जो हमारे शुगर के जो पेशेंट्स हैं, हमारे साथ के लोग हैं, वो लाभान्वित हो सकें। तो मुझे एक फार्मूला मिला है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। शुगर के पेशेंट्स को करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने बताया, आयुर्वेद एक जीवन शैली है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने से ही अपनी बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम शुगर के पेशेंट्स की, जो डायबिटीज से मतलब परेशान हैं, जिनकी शुगर बहुत हाई होती जाती है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनसे एक बात शेयर करूंगा कि मैंने ये देखा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो शाम को सूर्यास्त के पहले अगर भोजन कर लेते हैं, मतलब जो भी उनको खाना खाना है रात का, वो सूर्यास्त के पहले अगर कर लेते हैं तो बहुत हद तक उनकी शुगर ऐसे ही कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अब बात करेंगे हम उपचार की। तो एक तो उनको क्या करना है कि शाम का खाना जो है वो सूर्यास्त के पहले खाना है, ठीक। दूसरी बात, सुबह कम से कम नहीं तो उनको 35 मिनट तेज चाल में चलना है, मतलब घूमना है पैदल चल के। तो अगर ये दो बातों का एक कड़ाई के साथ और सख्ती के साथ पालन किया जाए तो आप ये मान के चलिए शुगर का पेशेंट 50% तो वैसे ही जीत जाएगा। बचे 50% उसके लिए उसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शक्कर जो है हमारे पाचन तंत्र को खराब करता है। शक्कर जब हम खाते हैं, यूज करते हैं, तो हमने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद अक्सर मैंने देखा है लोग अब मिठाई मांगते हैं, मीठा मांगते हैं, मीठा खाना है। तो जब शक्कर उनके पेट में जाती है तो वो खुद तो पचती नहीं है, खुद भी डाइजेस्ट नहीं होती है और उस खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से आदमी प्रॉब्लम में फंसता है। तो शुगर की जगह खाएं तो क्या खाएं? तो शुगर की जगह ऑप्शन में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अच्छी चीज है ऑप्शन में गुड़। गुड़ से आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो गुड़ आप अगर खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है अपने आप में। और शुगर जिनको नहीं है वो तो डेली एक गुड़ छोटा सा लेकर के टुकड़ा उसका मुंह में डालें, टॉफी की तरह उसको चूसें, तो खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आप देखिए कितना उल्टा है फर्क। एक तरफ तो शुगर खाने से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दूसरी तरफ हम गुड़ खा रहे हैं तो खाना हमारा इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब आप फर्क देखिए कि फर्क कितना है दोनों चीजों में। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो हमें विषय से नहीं भटकना चाहिए, लेकिन ये कुछ यूजफुल जानकारियां थी वो मैं साथ में देते जा रहा था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन मित्रों को डायबिटीज हो गई है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड ना है। क्योंकि इंसुलिन जब वो ऊपर से लेते हैं तो कुछ दिन तो इंसुलिन उनका काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। इवन कुछ लोग तो डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में भी इंजेक्ट करते हैं, अपने पेट में इंजेक्शन लगाते हैं स्किन को पकड़ के, उसके बाद में वो खाना खा पाते हैं। यानी आप सोचिए कितना पैनिक है उस आदमी के लिए कि जो खाना खाने से पहले रोज सुइयां चुभ रहा है अपने पेट में। तो इंसुलिन पे निर्भर ना रह करके रोज आप डायबिटीज की जो गोलियां खा रहे हैं वो सब केमिकल युक्त गोलियां होती हैं। तो कोशिश कीजिए, मैं एक दवा बताता हूं, अगर आप 1-1.5 महीने में अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, और उसी दवा को आप खाइए। अगर अनुवांशिक है तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और वजह से वो शुगर आपको हो गई है तो आप ये मानिए कि जिस दिन आपका ये मैं बता रहा हूँ पैकेज पूरा खत्म होगा दवाई का, उस दिन आपकी शुगर पूरी तरह नॉर्मल हो चुकी होगी। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल को मत चेंज कीजिएगा। रात का खाना सूर्यास्त के पहले, और सुबह 35 से 40 मिनट कम से कम तेज चाल में चलना है आपको। टहलने का मतलब ये नहीं है, बहुत से लोगों को मैंने पार्क में टहलते हुए देखा है तो वो लोग टहलते इस तरह से हैं जैसे किसी पे एहसान कर रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको तेज चाल में चलना है। आपने गांधी जी को चलते हुए देखा है ना कई बार। आपने
जो न्यूज़ रील रहती थी फिल्मों में पहले प्रदर्शित की जाती थी, आपने गांधी जी के वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर वो कितनी तेज चलते थे, वो तेज चाल चलना है, वो भागना नहीं है, तेज चाल चलना है। चलिए अब दवा बनाना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्तों अब मैं आपको दवा बता रहा हूँ, जो दवा आपको बनानी है, किस तरह से बनानी है। ये आप देख रहे हैं ना, पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बेल का पेड़ है ना। बेल पत्र जो चढ़ाए जाते हैं शिव शंकर भगवान के शिवालय में, आपने बहुत देखे होंगे पत्ते, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बेल पत्री जिसे कहते हैं। तो बेल पत्र को आपको 250 ग्राम लेना है, ठीक है। 250 ग्राम हरे बेल पत्र ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है। 250 ग्राम आपने बेलपत्र ले लिए। इसके बाद में आपको जामुन की गुठली, ये जामुन दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी जो खाने के बाद गुठली निकलती है, वो गुठली आपको लेनी है। गुठली की मात्रा होगी 150 ग्राम, ठीक है। 250 ग्राम बेलपत्र और 150 ग्राम जामुन की गुठली। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको आप धूप में सुखा लेंगे और पत्तों को भी आपको धूप में सुखा लेना। सूखने के बाद ये गुठली इस तरीके से दिखने लगेगी, जो आपके सामने दिख रही है। सुखानी आपको सभी चीज़ें हैं, सिर्फ मेथी दाने को छोड़ करके। मैं आगे बताता जा रहा हूँ। ये करेले के बीज है। करेले के बीज को आपको धूप में रख के सुखाना है ना। इसको भी गुठलियों की तरह आप सुखा लीजिए। ये आपको 100 ग्राम लेना है, इसकी मात्रा ध्यान रखिए। पहले 250 ग्राम हो गए बेलपत्र और 150 ग्राम आपकी जामुन की गुठली हो गई, 100 ग्राम आपके ये हो गए करेले के बीज, ठीक है। और 100 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है। जब ये सब चीज़ें सूख जाएं, सूखने के बाद में ये मेथी दाना जो आपको अभी डिस्प्ले होगा सामने, आपको दिखाई दे रहा है, ये मेथी दाना है। मेथी दाना को घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। 100 ग्राम मात्रा इसकी लेनी है आपको। इन सबको आपको सुखा लेना है अच्छे से, ठीक है। जब सूख जाता है, सारी चीज़ें सूख जाती हैं आपकी, सूखने के बाद आपको इसको मतलब पीस लेना है। सभी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लेना। बस ये आपकी दवा तैयार हो गई शुगर की। दोस्तों ये बहुत बेस्ट दवाई है शुगर की। अब खाना कैसे है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि इसको खाना कैसे। ये पाउडर हो गया, बस ये आपकी दवा बन गई, ठीक है ना। सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे पहले, सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे पहले ये पूरा जो पाउडर आपका बना है, ये आपको 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। फिर शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है। बस ये आपको करना है। 1.5 से 2 महीने में आप ये दवा लेंगे। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड शुगर किस लेवल पे ये देख लीजिए। और मिठाई बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि मिठाई में जो शुगर है वो आपको सिर्फ अंदर से ख़त्म कर रही है, खोखला कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स ये दवाई है, इसको आप यूज़ करके देखिए और